हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो लाइंस और एंगल्स में हम क्या पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे एंगल होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है आपका? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। कि भाई अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम, जैसे एंगल ए और एंगल बी है, इन दोनों का सम अगर 180 के इक्वल आता है तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, उन एंगल्स को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एंगल ए दे रखा है आपको 75 डिग्री एंड एंगल बी दे रखा है 105 डिग्री, और एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर कैसे होंगे सप्लीमेंट्री एंगल? कि भी अगर उन दोनों का सम, एंगल ए और एंगल बी, दोनों एंगल्स का सम आपका 180 आ जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ओके, ये थोड़ी सी बेस जो है ब्लर्ड हो गई है, क्या पता क्या हो रहा है ये। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे सप्लीमेंट्री होता है वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स को जो है कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है कब? अगर उन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए? 90 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर उन दोनों का सम 90 के इक्वल आ जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। ओके, दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए? 90 के इक्वल आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे एंगल ए और एंगल बी, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 हो जाता है तो इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ओके, तो दो एंगल का सम अगर 90 होगा तो वो एंगल क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका एडजेसेंट एंगल। दो एंगल सेम वर्टेक्स होंगे, ठीक है, दोनों के सेम वर्टेक्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे इससे एक ये एंगल ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है, और इसी वर्टेक्स से एक और एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है। दोनों के जो है सेम वर्टेक्स हैं, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों एंगल को क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे कि देखिए, आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, और एक लाइन आपकी यहाँ पे ऐसे है, ये आपकी एक लाइन है जो इसको यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एंगल होंगे, एक एंगल ये होगा यहाँ से और एक एंगल ये होगा, ठीक है, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर। ओके, जैसे कि एक ही लाइन पर बने हुए कितने भी एंगल हो, चाहे एक एंगल हो चाहे दो एंगल हो, उन सभी का सम क्या होता है? 180 होता है। जैसे कि इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये है आपका सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर बोला जाता है कि एक लाइन के ऊपर ये जो एंगल बने होते हैं, इन सभी का सम क्या होता है? 180। अब जैसे कि यहाँ तो एक ही एंगल है, मैं यहाँ पे दो एंगल बना देता हूँ। जैसे देखो, एक ये हो गया, एक ये से, और एक एंगल ये हो गया, यहाँ पे एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तीन एंगल हो गए ना, 1 2 3। लेकिन बने तो सभी क्या है? एक लाइन पर बने हुए हैं, इस लाइन पर बने हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट किया ये, फिर ये और फिर ये, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? यहाँ पे ये 1 2 लिख लो इसको, तो एंगल 1 और एंगल 2। ओके, ऐसे यहाँ पे इसको एंगल 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन सभी का सम क्या होगा? 180 होगा, ठीक है। तो ये होता है लीनियर पेयर। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई लीनियर पेयर होता क्या है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने होंगे, चाहे 3 बने हो, चाहे 4 बने हो, चाहे 5 बने हो, ठीक है, उन सभी का सम क्या होता है? 180 होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। जैसे कि आपकी दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पर, इस पॉइंट ओ पर
जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये दो लाइन है, एक लाइन ए बी और एक लाइन बी, एक लाइन सी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। कौन सा एंगल को लिखते कैसे हैं, जैसे कि हम इस एंगल को लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गए ओ पॉइंट पर, फिर यहाँ से सी पर गए, तो इन दो लाइनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल बन रहा है ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ सी। जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखना है, ठीक है। और प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू, और ये एंगल कैसे लिखेंगे, डी ओ बी। क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। इन एंगल्स को क्या बोला जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोला जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इनको, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, ओके। ये होता है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वैसे ही ये वाला एंगल, ठीक है, इधर वाला ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके सामने वाला, इसके सामने वाले के इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये मान लो ये 120 का है तो ये भी कितने का होगा, 120 का होगा, ठीक है। तो एक जब दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं तो जो सामने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। ये लीनियर पेयर के बारे में था, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में था। तो इन्हीं दो चीज़ों पर, इन्हीं दो पर आपका जो है पूरी एक्सरसाइज चलेगी, ओके। इनको ध्यान से समझ लेना, लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है इन सभी का, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं, ठीक है। आपको एंगल दे रखा है 45 डिग्री और इस एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45, हमने क्या मान लिया, लेट किया है, लेट कर लिया कि भाई कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 इज एक्स। उसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। एक्स का मतलब एक्स मान लिया, यहाँ पे एक्स डिग्री है यहाँ पे, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम क्या होता है 90, यानी कि एक्स का और 45 डिग्री का, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तभी इनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ओके। इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तभी इनको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये 45 जाके उधर माइनस हो जाएगा 90 में से 45, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 45। तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कितना आया है 45 आया है। तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज, आंसर भी क्या आया है 45 ही आया है यहाँ पे, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही करेंगे सभी पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि एक पार्ट और करवाता हूँ, जैसे 62 है, 62 का निकालेंगे। अब इसका जो सी पार्ट है वो निकालेंगे, देखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62, हमें क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया, फिर x प्लस 62 किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 90 में से ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 में से 62 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपका आंसर 28 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 28, तो आपका आंसर आ गया है कितना, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री इज 28। 62 डिग्री एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना है 28 डिग्री है यहाँ पे, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट।
अब सेम टू सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें क्या करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है, हर एक एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लीमेंट। तो ये ऐसे ही करेंगे जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट किया, लेट सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, मान लिया उसका सप्लीमेंट क्या है, x। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता था, और यहाँ पर सप्लीमेंट आ गया है, सप्लीमेंट यानी कि x प्लस 60 किसके इक्वल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 120, तो सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कितना आ गया आपका 120 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करने ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, इसका मैंने एक पार्ट जो है ए पार्ट मैंने आपको करा दिया है, बाकी के पार्ट आप लोग अपने आप करोगे, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सप्लीमेंट में क्या करना है, 180 में से माइनस कर देंगे, और कॉम्प्लीमेंट में 90 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द ओ सी स्टैंड्स ऑन इट। ठीक है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर ओ सी जो है वो खड़ा हुआ है। इफ एंगल ए ओ सी 75 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये डायग्राम भी आपको बना के दे रखा है। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक में और फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, ए ओ बी एक लाइन है और उस पर जो ओ सी है वो एक खड़ा हुआ है, लाइन स्टैंड्स है। तो यहाँ पर ये एंगल दे रहा है आपको 75, कौन सा एंगल, ए ओ सी एंगल दे रखा है 75, और बी ओ सी एंगल दे रखा है x डिग्री, और आपको क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये ए ओ बी एक लाइन है, तो मैंने क्या बताया था, अभी आपको लीनियर पेयर बताया था। तो लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन पर जितने भी एंगल बने होंगे ऐसे, ठीक है, उन सभी का सम क्या होता है 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे, एंगल, ये बार बार इमेज ब्लर्ड हो रही है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। यहाँ पे एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी किसके इक्वल होगा, 180 के। तो यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, हर एक लाइन का आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्या लिखेंगे इसको, लीनियर पेयर। क्या है ये, लीनियर पेयर है, इस वजह से इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल ए ओ सी आपको दे रखा है 70 डिग्री, ओके, और ये दे रखा आपको x डिग्री, और ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, ये 70 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये 70 नहीं है, ये कितना है 75 डिग्री है, ओके 75 डिग्री है। ये 75 उधर जाके अब 180 में से माइनस होगा, माइनस 75 डिग्री। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 105 डिग्री आ गई है। ठीक है, आपको x की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, आया समझ में, ये कैसे हुआ है, लीनियर पेयर से हुआ है। ये लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 होता है, सभी एंगल का सम 180। वहाँ पे एक एंगल दे रखा था, एक x था, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ऐसे करने एक क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे ओ सी एंड ओ डी स्टैंड्स ऑन इट। ये जो रे हैं ओ सी और ओ डी, ये दोनों इसके ऊपर स्टैंड है, खड़ी हुई हैं। तो एंगल ए ओ सी आपको गिवन है 55 डिग्री, एंगल बी ओ डी गिवन है 60 डिग्री, एंड एंगल सी ओ डी किसके इक्वल है, x डिग्री के। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए कैसे करते हैं। तो इधर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको जो आपकी बुक के अंदर, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है, एंगल ए ओ सी 55 डिग्री है, और एंगल बी ओ डी है आपका 60 डिग्री है, और एंगल सी ओ डी है वो x डिग्री है। ठीक है, ये तीनों एंगल दे रखे हैं।
अब देखिए वही आपका आ जाएगा लीनियर पेयर। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये जितने भी एंगल बनाए हुए हैं ऐसे, ठीक है, 1, 2 और 3, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, लीनियर पेयर से, ये आपकी एक रूल होता है। और लीनियर पेयर में क्या होता है, जितने भी एंगल हो, चाहे 3 एंगल हो चाहे 4 एंगल हो, सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम क्या लिखा जाएगा, 180 डिग्री लिखा जाएगा यहाँ पे तीनों एंगल का सम। ओके, अब देखिए हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे एंगल AOC दे रखा है 55 डिग्री, ये दे रखा है x डिग्री, ये दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री और इक्वल है 180 के, ठीक है। फिर यहाँ पे इस 55 को और इस 60 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस 115 हो जाएगा ये यहाँ पे, और इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। x क्या आ जाएगा, 180 में से 115 जो है माइनस हो जाएगा, 180 में से 115 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 65 डिग्री, और आपको x की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड करनी थी। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 65 डिग्री आपकी क्या आ गई है, x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करा दूंगा फिर से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। क्या स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है इधर। ओके, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, वैसे ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और OC इज ए रे, एक रे OC है जो खड़ी हुई है, स्टैंड है AB पर। इफ एंगल AOC, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, 2x माइनस 10 के, और ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, 3x प्लस 20 के, ठीक है। दोनों एंगल आपको गिवन है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद एंगल AOC और एंगल BOC, ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही होगा, लीनियर पेयर का यूज करके, ठीक है। इसको करते हैं, देखिए अभी। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको डायग्राम गिवन है यहाँ पर बुक के अंदर, तो ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। यहाँ पर क्या गिवन है, AOB इज ए लाइन। AOB क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है। एंगल AOC दे रखा है 2x माइनस 10, और एंगल BOC दे रखा है 3x प्लस 20 डिग्री। दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए हैं दो एंगल, तो दोनों का सम क्या होगा, 180, कैसे, लीनियर पेयर से। ओके, नेक्स्ट अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2x माइनस 10 और प्लस में ये क्या है, 3x प्लस 20 और इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। क्या है, 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इक्वल टू 180। 2x और 3x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों x वाले ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5x, और माइनस 10 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 180। अब इस 10 को उधर लेके जाएंगे, 5x क्या आ जाएगा, 180 माइनस 10 कितना आ गया है, 170, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 डिवाइड बाय 5। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए, जल्दी से बताओ। 36 आ गया, गलत है, गलत है, ये गलत है, ठीक है, बताओ फटाफट। 34 आएगा। ओके, गलत है ये, 34 आएगा, ध्यान नहीं देते आप लोग। यहाँ पे 34 आएगा, x की वैल्यू 34 आ गई है। एक तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 34 आ गई है। और हमें दोनों एंगल फाइंड करने थे, कौन से एंगल, एंगल AOC, कितने, किसके इक्वल था ये एंगल AOC, 2x माइनस 10 के इक्वल था। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 34 और माइनस 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 34 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 68 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा 58। ओके, ऐसे ही एंगल BOC फाइंड करेंगे। क्या है आपका एंगल BOC, 3x प्लस 20 है यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई 34 प्लस 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 102 ही आ जाएगा ना, 3 4 जा 12, कैरी गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, और प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, 122 जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक एंगल ये आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल AOC किसके इक्वल आ गया, 58 डिग्री के,
और एंगल BOC किसके इक्वल आ गया है 122 डिग्री के। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देख लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ से ये सभी किया हमने लीनियर पेयर का यूज़ करके पहले x की वैल्यू निकाली है, फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके ये दोनों एंगल निकाले हैं। ओके, तो अब देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल POS, जो एंगल POS है वो कितना दे रखा है 160 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल, बाकी के जो 3 एंगल है ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, कौन सा एंगल दे रखा है, POS एंगल दे रखा है, तो इसको करते हैं। देखिए देखिए डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे डायग्राम बना लें। डायग्राम क्या है, डायग्राम में कुछ नहीं है, ऐसे 2 लाइन को काट रखा है। ठीक है, ये P है, ये S है, जो जो डायग्राम में दे रखा है वही लिखना है। ये है R, ये है O। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एंगल जो दे रखा है POS वो कितना दे रखा है 116 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ओके, अब देखिए आपको कौन से एंगल फाइंड करने हैं वो भी लिख लेते हैं। एंगल POR फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ROQ फाइंड करना है और एंगल QOS, ये 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए POS जो है 116 दे रखा है। POS जो एंगल है वो कितना दे रखा है 116 दे रखा है। तो एंगल POS कहाँ बनेगा, ये होगा आपका एंगल POS 116। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पीछे, इंटरसेक्टिंग एंगल। इंटरसेक्टिंग एंगल जैसे कि ये 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा इसका इंटरसेक्टिंग एंगल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं, तो ये 116 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 116 डिग्री हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, एंगल POS किसके इक्वल होगा, एंगल ROQ के इक्वल होगा। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है हम रीजन लिखेंगे। तो यहाँ से आपका एंगल POS जो है वो 116 डिग्री का है, तो एंगल ROQ जो है वो भी कितने डिग्री का आ जाएगा 116 डिग्री का आ जाएगा। तो एक एंगल हमने निकाल लिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करते हैं, अब ये देखिए ये क्या है, एक लाइन है PQ, एक लाइन है यहाँ पे PQ क्या है, एक लाइन है, और ये लाइन इसको यहाँ पे ऐसे कट कर रही है ऊपर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से होंगे, देखो एक ही लाइन पर बने हुए हैं, एक लाइन पर एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल लिखेंगे POS प्लस एंगल QOS, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। क्यों होगा भाई, क्या रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है ये, दोनों का सम 180 होगा। यहाँ पे एंगल POS दे रखा है 116 डिग्री और इसको एंगल QOS हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल QOS किसके इक्वल हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे 116 डिग्री को, तो आपका आंसर कितना आएगा, फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा, 64 आंसर आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा 64। तो एंगल QOS किसके इक्वल आ गया, 64 के इक्वल आ गया। अब ये एंगल आपका कितना आ गया है 64 आ गया यहाँ पर, ये एंगल